हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। तो आज सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से जितने भी स्टूडेंट मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बात से काफी खुशी होती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जो हम प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब देते हैं। साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट हैं और हर साल कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन टारगेट तय करते ही होंगे कि भाई इस साल हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में मेरे करंट अफेयर के माध्यम से आपको बहुत सारी योगदान मिलती रहेगी। और मैं आशा करता हूं कि आप आप में से जो लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सबके अपने अपने टारगेट हैं जो इस साल जरूर अचीव हो। इसी मंगल कामना के साथ चलिए हम लोग इस साल का यानी साल 2026 का पहला दिन 1 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। तो 1 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग आज देखेंगे। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि किस राज्य को 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया। तो ये गुजरात को। किसके द्वारा माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक किताब लिखी गई? उदय माहुरकर। किस देश में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग शुरू किया गया? चीन। परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया? बिहार में। कॉप 17 सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगो जो है उसको हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? अर्मेनिया। जोहो के द्वारा पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो सीनियर अधिवक्ता देवेंद्र पाल सिंह, अनिल कौशिक और पूर्व राज्यसभा सांसद कनक मेडाला रविंद्र कुमार को। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया? जानवी कपूर को। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना किस नदी के मुहाने पर की जाएगी? गोदावरी। और राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया? तो यूपी सरकार। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हमने कल के क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 पर। जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है? तो भारतीय उत्पादों पर अपनी कस्टम ड्यूटी ये खत्म करने जा रहा है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। आज ही के दिन यानी 1 जनवरी से ये लागू हो गया है। पूरी तरीके से फुल ड्यूटी एक्सेस मिल सकेगा भारतीय उत्पाद को। समझौते का जो ये हिस्सा है, तो आप इसे कह सकते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों ही देशों के बीच में समझौता हुआ। और ये ईसीटीए जो है इसका 2022 में ये लागू हुआ था। ठीक है, और कितने साल हो गए? ये 3 साल हो गए। ये अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है 2025 में। ठीक है, और इससे जो लाभार्थी क्षेत्र है, यानी कहने का मतलब है कि इससे किस किस क्षेत्र को लाभ होगा? ठीक है, तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में, लेदर को, रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स वाले जो सेक्टर्स हैं, ये सभी को इससे प्रॉफिट होगा। इसके अलावा कृषि जैसे श्रम गहन क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिल सकेगा, क्योंकि इससे प्रवेश बाधाएं जो है कम होगी और वहां पे डिमांड बढ़ेगा। ठीक है भाई, जब कस्टम ड्यूटी लगेगी ही नहीं तो सामान पर और ज्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा, यानी टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगेगा तो महंगाई कम लगेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसे यानी कि एक्स्ट्रा पैसे ऐड नहीं होंगे सामान पर। और उन सामान पर जो भारत से एक्सपोर्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ठीक है, यहां से अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये जो आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि ये तीन तरफ सभी तरफ तरफ से पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री हो जाएंगे एंथनी अल्बनीज। अगर ऑस्ट्रेलिया की करंट अफेयर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया ऐसा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट मीडिया या सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है,
फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में आईवीएफ का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं उसका नाम है ऑस्ट्रो हिंद। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है और राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है ये चर्चे में रहा है। ठीक है। अभी हमने देखा था अमेरिका जो है अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाने जा रहा है। ठीक है। और अमेरिका के बाद ये मैक्सिको मैक्सिको जो है 5 एशियाई देशों पर 50% टैरिफ लगाने जा रहा है। ठीक है। रिसेंटली भारत जो है न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ठीक है। तो ये सभी फैक्ट हमने हाल फिलहाल में ही पढ़े हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह दो आपस में जुड़ी हुई झीलों यानी पार्वती और अर्गा से बना एक अस्थायी मीठे पानी का अभ्यारण्य है। यह स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास और प्रजनन स्थल है। रामसर सम्मेलन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यह आर्द्रभूमि है। ठीक है। यहां से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क अगर यहाँ का देखें तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। ये यहाँ के नेशनल पार्क। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश के बारहसिंगा, सॉरी दोस्तों, हाँ, बारहसिंगा यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो गया। राजकीय पक्षी सारस, लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31 है, जो कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की बात करें तो सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ शहर है उसको यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया है यूनेस्को। उत्तर प्रदेश के जो मथुरा जिला है उसका पारंपरिक जड़ी पोशाक जो है उसको जीआई टैग मिला। 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया गया। AK-203 राइफल का निर्माण का प्रमुख स्थान जो है अमेठी। शशि प्रकाश गोयल जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाले हैं। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा एयरो इंजन परीक्षण केंद्र बनाया। मेरठ जो है मेरठ में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो है इनके नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले जो प्रत्येक श्रद्धालु है उनको उत्तर प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो बनाया जाएगा अयोध्या में। ITI चलो अभियान और विजन 2047 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट चले हम लोग। तो सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान खान टाइटल है और किताब का सलमान खान टाइटल है जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? तो मोहर बसु के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सलमान खान के जो बॉलीवुड करियर है इसके बारे में इस किताब में बताया गया है।
हालांकि कुछ किताबों का अगर हम रिवीजन करें तो माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट उदय माहुरकर के द्वारा लिखा गया है। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं। डिफरेंट बट नोलेस अनुपम खेर। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय। इन प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स मनोज के झा। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रियंवदा जयकुमार। वुमेन लाइफ फ्रीडम मजनी सत्रापी। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिदा अर्डन। द डायरी ऑफ अ क्रिकेट वाइफ पूजा पुजारा। द विनर्स माइंडसेट के लेखक सेन वॉटसन। व्हाई भारत मैटर्स एस जयशंकर। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डी वाई चंद्रचूड़। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पी एस रमन। 12th फेल अनुराग पाठक। नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ resilience एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच सलमान रश्दी। आप ये चार देख रहे हैं। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री। टाइम शेल्टर जॉर्जिया गोस्पोडिनोव। कैरियोस कैरोस जेनी एरपेनबेक और हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक। तो आप ये सोच रहे हो कि इसको अलग क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन है। ये चार जो है, ये चारों के चारों इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता है, ठीक है, इसीलिए इनको हम अलग सीक्वेंस में लगे हैं। 2022 में टॉम ऑफ सैंड, 2023 में टाइम शेल्टर, 2024 में कैरियोस और 2025 में हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक। ठीक है, तो इसको आप याद रखें मुख्य रूप से, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, इसे आप स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट याद रखें। हार्ट लैम्प किसके द्वारा लिखा गया? बानू मुश्ताक। ठीक है, माउंट एटना जो किस देश के पूर्वी तट पर स्थित एक स्ट्रेटोवोल्केनो है? तो ये हो जाएगा इटली के सिसिली। इटली जो है उसके सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, अभी हाल ही में इसमें विस्फोट देखने को मिला, इसलिए ये चर्चे में आया है। तो माउंट एटना एक्टिव वोल्केनो का उदाहरण है। कहां पर है? तो इटली में है। तो यहां से आप दो फैक्ट बनता है आपका, एक तो हम इटली के बारे में देखेंगे और दूसरा वोल्केनो के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इटली को आप अगर मैप के थ्रू देखेंगे तो मेडिटेरियन सी जो है, ये आपका जो मेडिटेरियन सी है, इसके ऊपर में ये जो कंट्री आप देख पा रहे हैं इटली, ठीक है, इसकी कैपिटल रोम। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है रोम में। ठीक है, इसके राष्ट्रपति सर्जियो मेटरेला और आधिकारिक भाषा इतालवी है। अगर इटली के करंट अफेयर की बात करें तो इटली ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है जो फेमिसाइड को एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में मान्यता देता है। इटली ने डेविस कप 2025 जीता। अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला ये पहला देश बन गया है इटली। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कुछ एक्टिव वोल्केनो को। ठीक है, तो एक्टिव वोल्केनो की अगर बात करें तो भारत में तो एक ही एक्टिव वोल्केनो है, बैरन द्वीप। ये अंडमान जो द्वीप है उसके एरिया में देखा गया है, अंडमान के एरिया में बैरन द्वीप। किलाउआ जो ज्वालामुखी है यह हवाई का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। माउंट एटना जो कि देखिए इटली में स्थित, यह यूरोप के सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, माउंट एटना। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित एक अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस यह अंटार्कटिका में स्थित है। स्ट्राम्बोली यह इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। और कल्यूचेव्स्काया जो है ये रूस के कामचटका प्रायद्वीप में
स्थित एक शक्तिशाली और सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में तो सवाल, ये छत्तीसगढ़ में तो है, ये सवाल बनता है कि इसके अलावा सवाल बनता है कि ये अभी चर्चा में आया क्यों। ठीक है, ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अभी यदि देखा जाए तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो अस्थायी सूची में शामिल है, तो अस्थायी लिस्ट में वही स्थल या चीजें शामिल होती है जो इन फ्यूचर यानी भविष्य में यूनेस्को सोच सकता है उसको हेरिटेज के रूप में मान्यता देने के लिए, उसी को अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है। ठीक है, यहां से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर कार्यकारिक भाषा कार्यकारी शाखा है, राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और जिला वहां पे 33 है। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। आपसे एक प्रश्न यहां से हम पूछ रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ जो है किस राज्य से टूट कर बना है? आपका, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर जरूर बताएं। अगर छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 सितंबर 2025 को दावा किया कि बालोद जो है, बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया, जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विशाल बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट चले, तो 2025 फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप जो मेल कैटेगरी का है खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। कहां से? नॉर्वे से। मेल कैटेगरी में तो मैग्नस कार्लसन हो गए, और फीमेल कैटेगरी में जो है ये खिताब किसने जीता? एलेक्जेंड्रा गोड़िया चकीना। ठीक है, अगर हम भारत में बात करें तो भारत में अर्जुन एरिगैसी मेल कैटेगरी में और कोरेनु हम्पी फीमेल कैटेगरी में अपने इस क्षेत्र में कांस्य पदक जीते हैं, अपने नाम किए लोग। कौन सा पदक? कांस्य पदक। ठीक है, यहां से अगर हम फीडे की बात करें, अगर हम फीडे की बात करें यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1924। लॉजन स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर हो गया। इसका जो हेड जो है डोकोरविच हो जाएंगे, अर्काडी डोकोरविच, और डिप्टी हेड जो है इसके हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। अभी हाल ही में फीडे वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ, फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने होस्ट किया है? इसको इसको गोवा ने होस्ट किया है। ठीक है, और इस फीडे वर्ल्ड कप का जो नाम है अब बदल के क्या कर दिया गया? विश्वनाथन ट्रॉफी कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग सॉरी डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज जो है, डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहां किया? तो चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से, यानी आप कह सकते हैं चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से इसको किया गया है, सफल उड़ान इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, ये आप जो ये आपका चांदीपुर जो है ये कहां हो जाएगा? आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो रॉकेट का परीक्षण इसकी अधिकतम जो क्षमता है 120 किलोमीटर की सीमा के लिए किया गया है। इस रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ ने। इसका फॉर्मेशन ईयर 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, और अध्यक्ष हो जाएंगे समीर बी कामत।
ठीक है। पोखरन, ये जो पोखरन है आपका कहाँ पे है, तो राजस्थान में, राजस्थान में है पोखरन। श्रीहरिकोटा, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश में, और पारादीप ये हो गया आपका उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट चले। दुलहस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट का निर्माण जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। किस पे, चिनाब नदी पर। प्रोजेक्ट का नाम है दुलहस्ती स्टेज 2 पनबिजली परियोजना। 260 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और पर्यावरण मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दिया है। ठीक है, इसलिए ये चर्चे में आया, जिससे 3200 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली इस रन ऑफ द रिवर परियोजना के लिए निर्माण निविदाएं जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यदि बात की जाए झेलम नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी और रावी नदी की, ठीक है, तो आपको सिंधु जल संधि रिलेट करना होगा। क्या, सिंधु जल संधि जो है आपका, वो आपको रिलेट करना होगा। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, और इसी सिंधु जल संधि जो है, इसी के अंतर्गत ये सभी नदियों का डिस्कशन आपको आ जाएगा, जिसमें कि 3 जो पूर्वी नदियां हैं, जो सिंधु जल संधि जो हुआ था, इसमें 3 जो पूर्वी नदियां हैं, जो ईस्ट साइड की नदियां हैं, कौन कौन है इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये तीनों नदियों पर इंडिया का कंट्रोल है। ठीक है, जबकि वेस्ट साइड की जो नदियां हैं, इसमें हो जाएंगे कौन कौन, सिंधु, झेलम और चिनाब। ये जो है तीनों नदियां, ये पाकिस्तान के लिए पानी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो रिसेंटली स्मृति मंधाना बन गई है। कौन, स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गई। वह मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला बन गई और सबसे तेज खिलाड़ी बन गई। स्मृति ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ जो T20 चल रहा था, चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच चल रहा था, उसी में यह उपलब्धि अपने नाम की है। हरमनप्रीत कौर, ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इंडिया टीम जो है, उसकी कैप्टन। शेफाली वर्मा, सॉरी, स्मृति मंधाना वाइस कैप्टन। दीप्ति शर्मा, ये जो है वुमेन प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग जो है 2026, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, दीप्ति शर्मा। इसे कौन खरीदा है, यूपी वॉरियर्स ने इसको खरीदा है, कितना में, 3.2 करोड़ में। ठीक है, इसके साथ ही ये WPL जो है, यानी वुमेन प्रीमियर लीग की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है। 2026 में सबसे महंगी बिकी, लेकिन अगर ऑल ओवर वुमेन प्रीमियर लीग को देखा जाए तो उसमें ये दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। तो प्रश्न उठता है कि पहली कौन है, तो पहली हो जाएगी स्मृति मंधाना। इसको आरसीबी ने, ठीक है, आरसीबी ने इसको 2023 में 3.4 करोड़ में परचेज की थी, और ये अभी भी ऑल ओवर देखा जाए तो ये सबसे महंगी खिलाड़ी बनी हुई है स्मृति मंधाना, और दूसरे नंबर पे आ गई दीप्ति शर्मा।
ठीक है। दीप्ति शर्मा जो है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2025 में हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी दीप्ति शर्मा। ठीक है, कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और प्लेयर ऑफ द मैच जो है, प्लेयर ऑफ द मैच ये कौन बनी थी, शेफाली वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट चले। हाल ही में बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। तो ये रिसेंटली किनका निधन हुआ है, तो बेगम खालिदा जिया का। ठीक है, तो इन बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना जो है ये दोनों में बिल्कुल नहीं पटती है, ये दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष, यानी ये पूर्व प्रधानमंत्री भी थी और नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुकी है, खालिदा जिया बेगम। लंबी बीमारी के बाद 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनके पति जो थे वो भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, जियाउर रहमान, उन्हीं की विधवा थी खालिदा जिया बेगम। बांग्लादेश की ये पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, बनकर इतिहास रचे और उन्होंने 2 बार इस पद पर अपनी सेवाएं दी है। तो आपको ये याद रखना होगा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है ये कौन है, खालिदा जिया, और दूसरी जो है आपका शेख हसीना। ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चले। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना। तो ये रिसेंटली बन गया है डेनमार्क। कौन बना है, डेनमार्क। मतलब जो पोस्टल सर्विस होता है ये अब यहाँ पर बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है, तो अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है और डिजिटली लोग सर्विस लेना ज्यादा पसंद करते हैं। डिजिटल संवाद बढ़ने और सरकारी डाक सेवा में 90% से अधिक की गिरावट के बाद यह फैसला लिया गया कि अब इसे बंद कर दिया जाए। ठीक है, ये डेनमार्क वही कंट्री है, ये डेनमार्क जो है ये वही कंट्री है जो करप्शन इंडेक्स में टॉप पे है, करप्शन इंडेक्स में, यानी यहाँ पर करप्शन सबसे कम होता है। करप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें भारत का जो रैंकिंग है कितना है, 96। ठीक है, यहां से अगर हम लोग विश्व में पहला देखें तो 16 साल की उम्र में किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया। अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश बना इटली। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बना इजराइल। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित किया स्विट्जरलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना रूस। किस देश में दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई, चाइना में। दुनिया का पहला 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया चाइना। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया, चीन। जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया भारत ने। दुनिया का पहला व्यवसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया डेनमार्क। डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना सूरीनाम। दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट इटली ने बनाया। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला बन गया है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन। भारत का यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना। और सिलिकॉन मुक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर अमेरिका बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चले। इंडियन नेवी ने
किस सबमरीन को 40 वर्षों की शानदार सेवा के बाद दिसंबर 2025 में सेवा मुक्त कर दिया है? देखिए, दिए गए ऑप्शन में आईएनएस सिंधु घोष जो है, आईएनएस सिंधु घोष, इसमें से आप इसे टिक कर लें, क्योंकि आप अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो इसमें तुक्का भी मारेंगे तो आपका ये सही होगा, क्योंकि आईएनएस अरिहंत, आईएनएस वागसीर और आईएनएस सूरत, ठीक है। इसको कहां और कैसे एलिमिनेट करना है ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से अभी मैं बता दूंगा। तो आईएनएस सिंधु घोष का निर्माण जो है यूएसएसआर ने किया था, और 1986 में, कब, 1986 में इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया, और अब 40 साल की सेवा देने के बाद इसे रिटायर किया गया है। अब देखिए, अरिहंत, वागसीर और सूरत ऑप्शन में लिखा है। अरिहंत, वागसीर और ये सूरत, ठीक है। ये है क्या, इसे कहां से रिलेट करोगे? यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इतने सारे जहाज जो आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, ये कहां क्या रिलेट करना है, उसकी क्या ट्रिक है, ये हम अभी बता देंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट 75, ये जो प्रोजेक्ट 75 जो है, इसके तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट 70A के तहत 7 युद्धपोत का निर्माण हुआ। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 विध्वंसक जहाजों का निर्माण हुआ है, और ये जो है 3 न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। तो आप मुख्य रूप से संख्या याद रखें, बाकी हम याद करवा देंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट 75 में जिन 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हुआ है, इसमें ट्रिक जो है आपको रिलेट करना है ट्रिपल के, ट्रिपल के और ट्रिपल भी, यानी कलवड़ी, कंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 युद्ध पोतों को याद करने का जो ट्रिक है, ये है गिरी, ठीक है, गिरी। आप देखेंगे कि इस तरह से आप याद इसको कर सकते हैं, यानी जिस युद्ध पोत के अंत में गिरी हो, वो प्रोजेक्ट 17A के तहत बना है। जैसे नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनगिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी, ये जितने भी गिरी हैं, जितने भी युद्ध पोत हैं, सबके अंत में गिरी लगा हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट 15B में 4 जहाजों का नाम याद रखना है, और इसका ट्रिक जो है सिटीज यानी शहरों के नाम रिलेट करके आप इसको रख सकते हैं याद। इसको क्या, आईएनएस विशाखापट्टनम, मरमागुआ, इम्फाल, सूरत। देखिए, ये सब में आपको सिटी का नाम नहीं मिलेगा, ये जो है आपको सिटी का नाम नहीं मिलेगा, इसमें सिटी का नाम है, ठीक है। तो सिटी का नाम जहां भी आए तो उसको आप प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर सबमरीन में अभी 3 लॉन्च हुए हैं। कौन कौन? आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिदमन, ठीक है। इसका आप ट्रिक देखें तो ये तीनों का जो नाम है अ से चालू हो रहा है, ठीक है। अरिहंत, अरिघात, अरिदमन, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। कल के क्लास में हमने आपसे पूछा था कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान को किस देश ने दितवाह नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमन, ठीक है। आपका एक और प्रश्न था कि किस स्थान पर भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका कहां में? अंडमान में। आज का आपका प्रश्न है कि भारत की पहली 24x7 ऑनलाइन अदालत कहां शुरू की गई है? ठीक है, इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक और प्रश्न है आपका कि हाल ही में फीडे सर्किट 2025 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी
इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।